5 बार हार के भी ऋणी है, ऋणी रहेगा, आपके बीच में था, हूं और रहूंगा, और आखिरी सांस तक मैं लोगों के बीच में रहूंगा। मैं ये वादा करता हूं महम सुबह सेठ गांव की होता हूँ। सर, एक जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों के बाद महम हल्के का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, इन परिणामों में एक बहुत बड़ी जो गड़बड़ घोटाला हुआ, वो एक टेक्निकल हुआ। टेक्निकल गड़बड़ घोटाला क्या हुआ कि मशीन दो थी। 2 नंबर पर पहली मशीन में कांग्रेस के उम्मीदवार का बलराम का निशान था, और दूसरी मशीन पर 2 नंबर पर कैची का निशान था। और बहुत जगह एसडीएम इस बात का गवाह है, मैंने भी फोन किए, हमारे एजेंटों ने भी वहां मशक्कत की। बूथ नंबर 46 खरेटी में है, तो मैंने एसडीएम को भी फोन किया, उसके बाद भी स्टाफ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं। 4 बजे तकदीर वहां गया और उसने जबरदस्ती उनको ये कहा तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने क्या कर रखा था, ये मशीन 1 नंबर और ये 2 नंबर, ऐसा ही होता होगा या इसके अलावा भी होता है, उल्टा कर रखा था। यहाँ जो है मशीन रख रखी थी 2 नंबर की जगह 1 नंबर, और 1 नंबर की जगह 2 नंबर, और ये वहां ये गड़बड़ की गई जहां जहां मेरी वोटें ज्यादा थी। और इसके अलावा एक बात बड़ी स्पष्ट होगी, सुबह जो लिफाफे में वोट आई कर्मचारियों, उसमें 900 में से 750 वोट कर्मचारियों की अकेले कांग्रेस का उम्मीदवार बलराम दांगी को आती है। इससे स्पष्ट है कि 80%, 90% कर्मचारी पूरी तरह से खिलाफ थे हमारे, और पूरी तरह से वो कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। और हर बूथ पे वो काम जो एजेंट को करना चाहिए था वो कर्मचारी कर रहे थे। शिकायतें भी की गई, बात भी की गई, फोन भी किए गए, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, उसका एक समय तय है, वो निकल गया। अगर ये मशीन का गड़बड़ घोटाला नहीं होता, 2 मशीनें नहीं होती, तो राधा अहलावत की वोट निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि 40,000 45,000 वोट होती, और वो वोट बलराम दांगी की नीचे आती, और चुनाव का मुकाबला जैसा लोग समझते थे कि दिलचस्प होगा, वो चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता। वो दिलचस्पी इस मशीन ने कम कर दी। लेकिन मैं फिर भी बड़े मन से, बड़े दिल से इसको स्वीकार करता हूं और अगले संघर्ष का ऐलान करता हूं। सर, जैसे परिणाम आए तो कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना है, कांग्रेस का कैंडिडेट। तो जो आपकी भूमिका रहेगी, वो किस तरह की भूमिका रहेगी? इस जो विकास के लिए चुना जाता है विधायक, और विधायक यहाँ है विपक्ष का है, तो यहाँ का जो विकास की जो बात है, तो उसको किस तरह? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ पिछले 10 साल में बीजेपी के राज में विकास को, ये तो जो आज ये जो नादान बच्चा है जो आज ये कह रहा है कि बीजेपी में जाओ, आज कह रहा है, आज बीजेपी याद आ गई। यही जो है बीजेपी में विधायक होते ही भाग खड़ा हुआ, मनोहर लाल जी के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की, पंजाबी समाज के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की, मनीष के खिलाफ बदी बदी टिप्पणियां की। आज ये राजनीतिक रूप से अछूत हो चुका है। आज इस को जो है, आप चुनाव में नहीं देखे आपने, इसको ना बीएसपी ने कोई इसके साथ किया, ना जेजेपी ने किया, ना इसके साथ अलायंस जो है लोक दल ने किया, और तो और इसका ना आम आदमी पार्टी ने किया। अछूत की तरह से एक तरफ खड़ा हो गया। ये आज राजनीति में अछूत है। शमशेर खरकड़ा ईमानदारी की लड़ाई है, ईमानदार आदमी के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। और मैं तो जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लगी, उसी दिन नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी से 25 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा के आया हूं। वो सैंक्शन हो चुके हैं, वो 25 करोड़ रुपए आएंगे। और उसके अलावा जो महम शहर के हमने 128 करोड़ रुपए सीवरेज के, स्टॉम वाटर के और जो पानी के मंजूर करवाए, वो भी आएंगे। और 1 साल के अंदर आज भी मैं ये कहता हूँ कि नायब सैनी सरकार जो है या महम में पानी की जो वर्षों पुरानी समस्या है उसका समाधान करेगी। और इसके अलावा एक और गजब का हमने मॉडल बनाया बैठ के कि यहाँ बड़म्बा माइनर से पानी आता था इमलीगढ़ वाले वाटर वर्क्स में, अब वो पानी जूही फीडर से पाइप के द्वारा, मोटर के द्वारा आएगा, जो एक हफ्ते बाद भी नहीं होती थी डिग्गी, अब वो 3 दिन में फुल होगी। उसी तरह से मोटर के द्वारा जो शुगर मिल के टैंक है वो भरे जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ रोजाना जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद महम शहर को रोजाना पानी मिलेगा। मेरे शमशेर खरकड़ा विकास के प्रति कटिबद्ध है। विकास
जो के लिए लगभग 6 करोड़ रुपया, एक टोटल 12 करोड़ रुपया अभी रिलीज हो चुका है, चिट्ठी आ चुकी है म्यूनिसिपल कमेटी के पास। तो ये सारी चीज़ें, मेरे बहुत से रोड्स हैं जो मैंने मंजूर करवाए, उन पर काम शुरू हो चुका है। मंडी का काम शुरू हो चुका है, यहाँ जो है इनका अपने कोर्ट का काम, तहसील का इसका इस कैंपस का काम शुरू हो चुका है। तो मेरे जहन में 5 करोड़ रुपए हमारे जो है कॉलेज के मंजूर हो चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ शमशेर खरकड़ा 24 घंटे राजनीति में गिद्ध की तरह, विकास का पैसा कहाँ से इस हल्के को मिले, विकास की रफ्तार कैसे तेज हो, शमशेर खरकड़ा लगातार अपनी नजरें गड़ाए रहता है। सर, जैसे शमशेर खरकड़ा राजा अलावत ने लगातार बीजेपी पार्टी को सेवा दी है, और जैसे चुनाव नजदीक आते टिकट काट जाती है और पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। देखिए, राधा अलावत को पार्टी से जो निष्कासित किया, ये प्रक्रिया पार्टी, वो जो है जब चुनाव लड़ेगी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ, वो कैंडिडेट कितना ही बोधा हो, कितना ही अप्रासंगिक हो, लेकिन पार्टी पार्टी है। पार्टी ने जो है उसको टिकट दी, राधा अलावत ने पब्लिक प्रेशर में चुनाव लड़ा, राधा को निष्कासित किया। शमशेर खरकड़ा तो आज भी बीजेपी में है, शमशेर खरकड़ा तो आज तक निष्कासित नहीं किया गया। और मैं एक और बता दूं, मेरी जो सोच है, मैं बहुत पहले कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र भाई मोदी मेरे आदर्श है राजनीति में, नंबर 1। नंबर 2, नायब सिंह जैसी जैसा शानदार, जानदार और शरीफ आदमी हरियाणा की राजनीति में पहले नहीं आया, और नायब सिंह सैनी का व्यक्तित्व और उसकी मुस्कुराहट है जिसकी वजह से अब तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है।